दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। कैसे आप प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको जो भी मिस्टेक सामने आ रही है उसका हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी जानकारी दिखाएंगे कि लैपटॉप या फिर मोबाइल से आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मोबाइल या फिर लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करते समय आपको लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाता है, लेकिन फॉर्म सेम आपका फिल किया जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप लैपटॉप के द्वारा ही अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और अप्लाई करते समय आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में अपलोड करोगे, कैसे आप अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करोगे, कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट या फिर फोटोग्राफ सिग्नेचर रिसाइज करोगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। अदर डिटेल आपको और पर्सनल डिटेल आपको कैसे फिलअप करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, कैसे अपने एग्जाम सेंटर चुनोगे, फीस पेमेंट करते हुए आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक कैसे अपना फाइनली फॉर्म सबमिट करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी फॉर्म फिलअप 2025 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसके लिए आवेदन करने का अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है 17 जून 2025 तक आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। केवल यहाँ पर 7 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 185 रुपये फीस है। SC/ST कैटेगरी के लिए 95, PH दिव्यांग कैटेगरी के लिए 25 है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। रिटन एग्जाम से इसमें आपका चयन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है UP/SSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसमें आपको आवेदन करने की डेट दे दी गई है। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट्स कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, सभी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ यूजर इंस्ट्रक्शंस भी आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की जानकारी, सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में पूरा सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा दिया गया है। और हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF हिंदी लैंग्वेज में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पूरी PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का इसका ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2025 के इस सेक्शन में अप्लाई के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इस एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। आपको क्वालिफिकेशन के इस लिंक पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेनी है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। हायर क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, 12वीं, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ से आप क्वालिफिकेशन की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर अब आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें। उसके बाद आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और फिर आप आई एक्सेप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना
पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। जो आपने पिछले एग्जाम में कभी भी पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज अगर यहां पर आपने अभी तक पीईटी के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो फिर यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर अगर आपने पहले से अपना किसी पीईटी में पार्टिसिपेट किया हुआ होगा तो आपको यहां पर कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। अगर यहां पर आप बिल्कुल न्यू है तो यहां पर आपको अब अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। तो अब यहां पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर या हस्बैंड का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहां पर यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहां पर गाइड आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप उत्तर प्रदेश के फ्रीडम फाइटर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन, ईसीओ, एसएससीओ या फिर सीओ हैं, अगर हैं तो यहां पर आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर आप ईएक्स सर्विसमैन हैं तो आप ईएक्स सर्विसमैन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर अपनी सर्विस का ड्यूरेशन यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, रिटायरमेंट का ड्यूरेशन आप देंगे। और अगर आप नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यहां पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहां पर आपको क्या विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको हियरिंग डिसेबिलिटी है, अगर है तो यहां पर आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस करें और उसकी डिटेल दे। अगर आपको यहां पर फिजिकोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है तो उसमें आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके डिटेल देंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो इसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी डिटेल यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद अगर गाइस यहां पर आप पीडब्ल्यूबीडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं हो तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी, नहीं देनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के स्किल्ड प्लेयर हैं, अगर हैं तो यहां पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहां पर आप अपनी प्लेयर की कैटेगरी सिलेक्ट करें, फिर सब कैटेगरी सिलेक्ट करें। और अगर नहीं है आप स्किल्ड प्लेयर तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहां पर सेलेक्ट करनी है, फिर यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर यहां पर आपको देना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप मैरिड हो, अगर हो तो आप यस करेंगे, नहीं हो तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक्स एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है आप एम्प्लॉय तो आपको नॉट एन एम्प्लॉय का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर एज में रिडक्शन चाहते हैं तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपना एज रिलेक्शन ग्राउंड सेलेक्ट करें। आप गवर्नमेंट के अंडर आते हैं या फिर कोर्ट ऑर्डर या फिर सेवा नियमावली या फिर किसी अन्य रीजन से आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं तो उसे यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा। और अगर नहीं चाहते हैं आप एज में रिलेक्शन तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपना हाई स्कूल का रोल नंबर आपको देना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया है वो परसेंटेज सिस्टम में है या फिर ग्रेडिंग सिस्टम में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास भी कंप्लीट कर ली है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, अपना 12वीं का रोल नंबर देना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से अपनी बेसिक एकेडमिक डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है
तो अब यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल एकेडमिक डिटेल देनी है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपने की हुई है तो उनकी डिटेल दें, नहीं की हुई है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपसे पूछा गया है क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है या इसके समकक्ष कोई डिग्री, तो आपको यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अपनी ग्रेजुएशन का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है आपका वो आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, यानी कि रिजल्ट आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में था या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें, टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आपने नहीं कर रखी है तो बस सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदरवाइज यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे यहाँ पर उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट उसकी 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जो आपके सिग्नेचर होंगे वो 30 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइस यहाँ पर अगर आपका फोटो या सिग्नेचर छोटे या फिर बड़े हैं और आप उनके साइज को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएं, वहां पर टाइप करें इमेज रिसाइजर, आपके सामने मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, वहां पर आप अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करें और उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज को सेट कर लें और फिर यहाँ पर आप उसे अपलोड कर दें। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ इस तरह से करने हैं और फिर आपको अपनी फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है। ये आपको सैंपल दिया गया है, इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर क्रिएट करने हैं और फिर आपको अपने सिग्नेचर की फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सेलेक्ट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको सेलेक्ट सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को सिलेक्ट करके उसे भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको फाइल रिमेनिंग डिटेल्स में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो होगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक सर्व किया है। अगर किया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर अगर आपको सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस देना है, इसमें आपको अपना नाम देना है, अपना हाउस नंबर देना है, अपना स्ट्रीट नंबर देना है, अपनी लोकेलिटी यहाँ पर देनी है, स्टेट का नाम आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस देना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेगमेंट में आकर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप एक्सेप्ट करते हैं ऊपर के सभी डिक्लेरेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है।
फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट जमा कराना है। गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 185 रुपए फीस है, SC ST कैटेगरी के लिए 95 रुपए और PH दिव्यांग कैंडिडेट के लिए मात्र 25 रुपए एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको बस अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपकी फीस पेमेंट की डिटेल शो कर दी गई है। अब आपको इसे कंफर्म करने के लिए प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर गाइज आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर एनईएफटी के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप यूपीआई आईडी जानते हैं तो एंटर यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप क्यूआर कोड के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यहां पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहां पर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो कर दिया जाएगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहां पर आपका फीस पेमेंट हो चुका है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भी सबमिट किया जा चुका है। अब यहां पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। उसके लिए आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर गाइड आपको प्रिंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर अब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। आप चेकआउट कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फोटो और सिग्नेचर आपके अपलोड हो चुके हैं। फाइल रिमेनिंग डिटेल आपकी ओके हो चुकी है। आप फीस पेमेंट कर चुके हो और अपना फॉर्म भी सबमिट कर चुके हो। साथ ही साथ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले चुके हो। यहाँ पर आपके सामने ये सभी ऑप्शन ग्रीन हो जाएंगे, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो चुकी है। आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप यूपी ट्रिपल एससी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।